ओम शांति। आप सबको नमस्ते और आप सबको आपके ही चैनल पर फिर से स्वागत है। एंड आज हमारा 14वां दिन है, जिस दिन हम एक और ऐसा वरदान जो कि हमें शक्ति प्रदान करता है, परमपिता परमात्मा अष्ट शक्तियों में से हमारे में समाने की शक्ति को हम कैसे अपने अंदर भरते जाएं और किस तरीके से इस जीवन में जब हम सेवा के मार्ग पर चलते हैं, किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे आप वो अपने घर वालों के साथ में कर रहे हो सेवा, चाहे आप संसार में सेवा कर रहे हो, चाहे समाज में सेवा कर रहे हो, तो बहुत सारी ऊंची नीची बातें होती है जिसको महसूस करने से, सहन ना कर पाने से, हम अच्छे कार्य में विघ्न महसूस करने से ही हम उस अच्छे कार्य को छोड़ देते हैं। तो उस कार्य को कैसे ना छोड़े और कैसे शक्ति को अपना करके आगे बढ़ते रहे, तो परमात्मा वरदान में कहते हैं आज सेवा की स्टेज पर समाने की शक्ति। जो कोई भी स्पिरिचुअल सेवा, आध्यात्मिक सेवा तो सबसे ऊंची सेवा है। फिर तन की सेवा, जिसमें कि हम धन, कपड़े, घर, ये सारी चीजें देते हैं, दान करते हैं, वो भी एक प्रकार की सेवा हुई। तो इन सेवाओं में समाने की शक्ति द्वारा सफलता मूर्त, समाने की शक्ति है तो सफलता मूर्त बनने वाले मास्टर सागर भवा। तो परमात्मा जो हमें सागर बोल रहे हैं, सागर बनने के लिए कह रहे हैं। तो जैसे कि सागर के अंदर सब कुछ समा जाता है, सागर के अंदर नदियां आती हैं, गंगा नदी भी आती है, यमुना भी आती है, चाहे वो जिस भी देश की नदी हो। कभी कभी वो अपने साथ में मट्टी, मल, ये सारी चीजें लेके आती है। कभी कभी बिल्कुल शुद्ध पवित्र नदी आकर के सागर में बह जाती है। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि हम किस तरीके से वह सागर बन पाए, ताकि उस सागर में जो कुछ भी बातें आए, वो चाहे मिट्टी हो चाहे स्वच्छ हो, सब कुछ समा जाए। वो शक्ति हमें बढ़ानी है ताकि हम किसी भी प्रकार की सेवा में आगे बढ़ते रहें। तो परमात्मा के आज महावाक्य में सेवा की स्टेज, समाने की शक्ति, इस पे फोकस करें, ध्यान दें। सफलता मूर्त मास्टर सागर भवा, भवा मतलब वरदान। तो हम एक आत्मा हैं और हमारे अंदर ये सारी शक्तियां हैं। जैसे जैसे हमारे अंदर देह का अहंकार, देह की पोस्ट पोजीशन का, रंग रूप का अहंकार घटता जाएगा, हम जितने हम अपने आत्मिक स्वरूप में बैठते जाएंगे, जितना हम सोल कॉन्शियस मतलब आत्म अभिमानी, देह अभिमानी की जगह आत्म अभिमानी होते जाएंगे कि मैं परमात्मा का बच्चा हूं, मैं पवित्र परमात्मा का पवित्र बच्चा हूं, मेरा मन स्वच्छ है, मेरे बोल स्वच्छ है, मेरे कर्म स्वच्छ है, बिकॉज मुझे परमात्मा का बच्चा बनकर के, संपूर्ण पवित्र बनकर के मुक्ति में जाना है। जब तक मैं पवित्र नहीं बनूंगी आत्मा, तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलनी है। जब हम समझ जाते हैं तो हमारे अंदर देह का अभिमान घटता है और आत्म अभिमान बढ़ता है, जो कि शुद्ध अभिमान है। तो परमात्मा कहते हैं जब सेवा की स्टेज पर आते हो तो अनेक प्रकार की बातें सामने आती हैं, है ना। कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ वाह वाह करते हैं, कुछ बोलते हैं ये ठीक नहीं किया आपने, ये करते तो अच्छा रहता, या आप तो सिर्फ मान शान कमाने के लिए सेवा कर रहे हो। कुछ तो कमेंट भी बोल देते हैं, है ना। कुछ बोलते हैं कि ऐसे मत करो, वैसे करो, ये ठीक नहीं है आपका तरीका। तो उन बातों को स्वयं में समा लो। समाना मतलब कि हम साक्षी होकर के, हम बिल्कुल साक्षी होकर के, थर्ड पार्टी बन करके अपने ही पार्ट को बिल्कुल पर्दे पे, जैसे एक स्क्रीन पे कुछ एक प्ले चल रहा है, उसको देखते हुए किसी ने कुछ सजेशन दिया, अच्छा लगा, अपनाया। किसी ने कुछ बुरा बोला तो भी उसको अपनाया, लेकिन अपनी स्वमान की स्टेज पर रह करके। ये जरूरी है। उन बातों को स्वयं में संभालो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। अब समाना कैसे है? तो समाना अर्थात संकल्प रूप में भी किसी भी व्यक्त भावों या व्यक्त बातों का आंशिक रूप समाया हुआ ना हो। तो किसी की कुछ बातें, व्यक्त बातें, चाहे चाहे वो हेट्रेड की हो, चाहे वो जेलसी की हो, है ना, कोई ईर्ष्या करता हो, कोई नफरत करता हो आपकी ऊंचाई में बढ़ने के कारण, या आपसे कोई आगे बढ़ने के लिए कंपटीशन करता हो आपसे, तो औरों को आपके बारे में बुरी बातें फैलाता हो। तो चाहे वो व्यक्त बातें, है ना। अव्यक्त बातें कौन सी होती हैं? जो कि बिल्कुल
बिल्कुल लाइट होती हैं, प्योर होती हैं। अव्यक्त मीन्स लाइक एन एंजल, एक फरिश्ता स्वरूप बातें, एक फरिश्ते की बातें हल्की होती हैं। और व्यक्त भाव मतलब जो देह अभिमान में आकर के, कंपटीशन में आकर के, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत कर करके जो बातें फैलाई जाती हैं और वो भावनाएं फैलाई जाती हैं, है ना, और वो भाव के अनुसार आपको कुछ आके बोलते हैं, तो उन भावों का एक आंशिक रूप भी आपके अंदर समाया हुआ ना हो कि आपने उनको स्वीकार करना ही नहीं है। जैसे एक हंस और बगुला, हंस क्या करता है, मोती चुगता है, बगुला क्या करता है, पत्थर चुगता है। तो अब कोई आपको कुछ कह जाता है तो उसमें भी हम बचपन में बहुत ही सेंसिटिव होते थे ना, तो अब वो सेंसिटिविटी परमात्मा कहते हैं आत्माभिमान में आने से हटाते जाओ। वो सेंसिटिविटी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एक आत्मा हो, आपके अंदर गुण है, आप गुण हैं। और इस समय कलयुग का चल रहा है जिसमें कि आत्मा औरों के अंदर अवगुण ज्यादा दिखती हैं और गुण कम दिखती हैं। लेकिन हमें अपने गुण पता होने चाहिए, हमें अपने आत्म अभिमान में, स्वमान में बैठा रहना चाहिए। जैसे कल की आपके जो वरदान था उसमें बताया था किस किस प्रकार के स्वमान है, उसको जाके सुनिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो परमात्मा कहते हैं वो ना हुआ आपके अंदर समाया हुआ अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल दो। किसी के अकल्याणकारी बोल हो, आपको आगे कोई कमेंट करे, टॉन्ट करे, तो उनको ऐसे बदल दो। पहले तो अपने मन में बदलना है कि मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं परमात्मा का सच्चा बच्चा हूँ, मैं पवित्र कर्म कर रहा हूँ, तो उसका असर नहीं पड़ेगा, शील्ड बन जाएगी। दूसरा, उनको ही कल्याण के शब्द कह दो। तो जैसे हमें अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं है, तो हम तो अपनी सीट पे बैठे रहेंगे कि सीट से उतर जाएंगे। तो सीट पे बैठना मतलब मैं एक राजा हूँ, मेरा मन राजा है, मैं राजा महान हूँ। किसी ने आपको कह दिया एक राजा को कि आप महान नहीं हो, आप बेकार के हो, लेकिन वो तो सीट पे बैठा है ना, उसको कोई असर पड़ेगा नहीं। उसी तरीके से हम भी अपनी सीट से ना उतरे, स्वमान की सीट। तो अकल्याणकारी भावनाओं को भी क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो कोई अगर बेइज्जती करता है राजा की, तो राजा क्या करेगा, मैं तो उच्च सीट पे बैठा हूँ, मुझे किसी की बेइज्जती नहीं करनी है, मुझको सबको स्वीकार करना है। आप महान हैं, आप तो बहुत ऊंचे हैं, आइए आपसे हम बहुत कुछ सीखेंगे, आइए बात करते हैं। तो राजा इस प्रकार से उस बात को परिवर्तन कर देता है, कल्याण को भी कल्याण में, है ना, मैं बदल दो। जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं, महसूस ही ना हो कि किसी ने कुछ गलत बोल दिया हो। अवगुण को गुण में, किसी ने आपके अंदर अवगुण देखा, उन्होंने आपको कहा कि देखो आपके बोल में इतनी मिठास नहीं है, तो इसको गुण में परिवर्तन करना। पहले चेक करना कि मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट करूं, कि हाँ सच्ची बात है, इसको मैं अगर इम्प्रूव करूं तो मेरी सेवा और भी बेटर हो जाएगी, है ना। और दूसरी बात, उनके अंदर आप गुण देखो, चलो आप मुझे सिखाओ और मीठा कैसे और किस प्रकार से। आपके अंदर तो बहुत गुण है, आपके अंदर ये शक्ति है, मुझे ये भी सिखाओ, ये भी बताओ मुझे कैसे कर सकते हैं, है ना। तो अवगुण को गुण में परिवर्तन कर देना, है ना। कुछ लोग कहते हैं इस बात को व्यक्त भाव में कहते हुए कि दुश्मन को दोस्त बनाना, लेकिन यहाँ पर हम आध्यात्मिक भाव में कभी किसी को दुश्मन नहीं मानते हैं। निंदा को स्तुति में बदल दो। किसी ने आपकी निंदा करी आकर के, है ना, बिल्कुल बेकार बोला, ऐसे नहीं करना चाहिए था कभी, आपको ऐसे थोड़ा बोलते हैं कुछ, है ना, हो सकता है आपसे गलती भी हुई हो। तो निंदा को स्तुति में, तो आप उनकी स्तुति करो, क्योंकि हमारी मानसिक जो अवस्था है वो किसी और की बुराई को सहन न करने के कारण अहंकार क्रोध में आकर किसी और की फिर से बुराई कर देना, वो हमारी स्पिरिचुअल स्टेज को बिगाड़ देता है। तो हमें क्या करना है, कोई हमारी निंदा करे तब भी हम उसकी क्या करें, स्तुति करें, ताकि एटलीस्ट हमारी मानसिक स्थिति तो स्टेबल रहे, हमने कवच पहना हुआ है स्वमान का। तो अब निंदा को स्तुति में बदल दो, तब कहेंगे मास्टर सागर। परमात्मा क्या है, परमात्मा है सागर, और हम क्या बन के उनके बच्चे, मास्टर सागर। तो इसी वरदान को आप अगर रिपीट करें, समझें अच्छी से और सोच इसके बारे में गहन अध्ययन करें, तो ये वरदान आपका बन जाएगा आज से ही। इसी के साथ ओम शांति।